सारे स्टूडेंट्स कहाँ गए? कोई दिखाई नहीं दे रहा। डिग्रियां बेटा, डिग्रियां तो किलो के हिसाब से पड़ी सड़ रही हैं रद्दी में। नौकरी सिफारिश से मिलती है। तो आप हमें इलेक्शन में सपोर्ट कीजिए, हमारी रैली में आइए। सब विषयों के प्रश्न पत्र परीक्षाएं शुरू होने से पहले हम देंगे। दे रहे हैं। अरे लीजिए लीजिए, अरे घबराइए मत, लीजिए लीजिए। अब मारिए रट्टा और मेरिट पे पास होइए। फिर देखिए आपके पिताजी कैसे आपकी पीठ थपथपाएंगे, शाबाशी देते, और कैसे आपके उत्तीर्ण होने पर आपकी माताजी आपके लिए खीर बनाती हैं। और हां, अगर किसी को नौकरी नहीं मिली तो ये वादा है पंकज चौधरी का कि आपको नौकरी दिलवाएगा, अपनी पार्टी में काम देगा। वैसे ये पढ़ लिख कर होने वाला कुछ भी नहीं है। ईमानदारी की बीमारी से सिर्फ पेट पलता है, लेकिन सपनों को पूरा करना हो तो शॉर्टकट अपनाना पड़ता है। बी प्रैक्टिकल। क्या समझे? हाँ, देखिए देखिए प्रश्न पत्र देखिए ध्यान से। चाची, आपने रास्ते पर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वसु, अभी नहीं, अभी देर हो रही है। चाची, पहले जवाब दीजिए। मंदिरा दीदी को आप हमारे घर पर क्यों रुकने दे रही है? उन्होंने जो किया उसके बाद पे। क्योंकि फिर उनमें और हम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा वसु। जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। एक मिनट चाची, मदद करनी चाहिए, लेकिन मंदिरा दीदी मदद के लायक नहीं है। मुझे तो डर है वो कोई और नया तमाशा खड़ा कर देंगी। वसु देखो, अभी हम तुम्हारे चाचू से बात करने जा रहे हैं। तुम बस बीच में कुछ उल्टा सीधा मत बोलना, हमारे लिए। ठीक है, नहीं बोलूंगी। ये पंकज चौधरी बहुत बड़ी गलती कर रहा है। चीटिंग करना गलत बात है। ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है। कल को अगर इन्हें सूरज की तरह चमकना है तो आज इन्हें सूरज की तरह जलना भी होगा। पंकज चौधरी ने पेपर दे रहा है, नौकरी का लालच दे, लेकिन हम चाहते हैं कल को ये बच्चे नौकरी देने वाले बने। हमें तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? और बुलबुल, तुम घर नहीं गई? चाची आई थी ना घर, बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर। क्या क्या सरप्राइज? अब मेरा मतलब है आप दोनों साथ में आएंगे, लेकिन चाची तो अकेले आई। एक्सक्यूज मी भैया, आपने बताया नहीं कि करना क्या है। पुलिस को बुलाएं? पुलिस? क्या हुआ है विधायक जी? गायत्री दीदी, क्या कर रही हैं आप? अब कुछ नहीं। क्या है? बड़की दादी आ रही है, घर में इतना सारा काम है, मुझसे अकेले से नहीं होगा। तो ये काम आप रेशम जी को भी कह सकती है ना। वैसे भी वो आजकल कद्दू की तरह खा खा के फैलते जा रहे हैं। अच्छा मुहावरा है, एक मिनट। हाँ, लिख लेती हूँ। कद्दू की तरह फैलना। लिख लिया ना? तो जाइए रेशम जी के साथ और एक अच्छी सी आराम कुर्सी ले आइए बड़की दादी के कमरे के लिए। आप ही किसी और को बोल दीजिए ना, मुझे बहुत काम है। ऐसा कौन सा काम है आपको? और ये क्या लिख रही हैं आप? अरे नहीं, कुछ नहीं। अब वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं ना, सीक्रेट है। सिगरेट नहीं, सीक्रेट है। क्या सीक्रेट है? हम भी तो देख। रेशम जी दीजिए। रेशम जी। एक दुल्हन और एक सौतन। क्या है? कुछ नहीं, बस अपनी कला को कलम के जरिए बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। एक उपन्यास लिख रही थी। हंस लीजिए। जब उपन्यास छपेगा ना तो देख लीजिएगा। गायत्री दीदी, घर में पहले से इतना कुछ चल रहा है, ये उपन्यास लिखने का क्या सूझा आपको? अरे भाभी, घर से ही तो प्रेरणा मिली है मुझे। आज जब बुलबुल और मंदिरा को मैंने साथ देखा तो बस दिमाग की बत्ती चली। एक दुल्हन और एक सातन, लिखना शुरू कर दिया। आप सबको हमारा नमस्कार। आप लोग अंदर कैसे आ गए? यहाँ पर प्राइवेट मीटिंग चल रही है। चलिए आप लोग बाहर जाइए यहाँ से। आप लोगों ने सुना नहीं मैंने क्या कहा? चलिए
निकलिए यहाँ से। लगता है तुमने ध्यान से सुना नहीं कि अंगद ने क्या कहा। हमारी प्राइवेट मीटिंग चल रही है, चलो बाहर निकलो यहाँ से। हम जानते हैं यहाँ पे क्या मीटिंग चल रही है, लेकिन घबराइए मत, हम यहाँ पे आपकी मदद करने आए हैं। हम यहाँ स्टूडेंट्स को समझाने आए हैं कि चीटिंग करने के क्या क्या फायदे होते हैं और चीटिंग कैसे करनी चाहिए। हम यहाँ पे स्टूडेंट्स की भलाई की बात ही करने आए हैं। स्टूडेंट्स का भला बुरा हम देखेंगे, निकलो यहाँ से वरना क्या पंकज चौधरी? देखिए, हम तो नहीं जाएंगे, हम तो स्टूडेंट्स को तुम्हारे ही लीक किए हुए क्वेश्चन पेपर्स बांटेंगे, और वो भी पूरे बैंड बाजे के साथ। युग 1 2 3 4 पाई पाई जोड़कर पापा ने पैसे भेजे, उनके बच्चे देखो बानी गाए कैसे कैसे। पेपर लीक किया, मस्ती से कॉपी किया, माँ के व्रत उपवासों का मजाक बना दिया। चीटिंग शीटिंग करोगे तो पुलिस तुम्हें बुलाएगी, डंडे पड़ेंगे तो तबीयत ठीक हो जाएगी। डिग्री मिले ना मिले थर्ड डिग्री मिलेगी। बाप की जेब खाली करके माँ को रुलाओगे, इज्जत का भजिया तल के नाम खाक में मिलाओगे। वेरी बैड हाउ सैड हाउ सैड। 1 2 3 4 इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, सवाल तुमसे पूछे जाएंगे, मुंह पे ताला लगेगा तब आंसू तुम टपकाओगे। चीटिंग की डिग्री तब आंसू पोंछने काम आएगी, पापा भी अशेम्ड होगे और माँ भी शर्माएगी। तुमको दुनिया में लाके बड़ा पछताएगी। वेरी बैड हाउ सैड। नहीं, चीटिंग बुरी है। हमें ये लीक पेपर्स की कोई जरूरत नहीं है। हम मेहनत करेंगे। आप सब स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत खुशी हुई है देखकर कि आप लोगों ने खुद आगे बढ़ के ये लीक हुए क्वेश्चन पेपर ठुकरा दिए और उन्हें जला भी दिया। जो चीज़ अपनी नहीं होती उसे छीनने में शुरू में बहुत मजा आता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जो चीज़ आपकी नहीं है वो कभी आपके हाथ में नहीं टिकती, वो रेत की तरह हाथ से फिसल जाती है। आप लोग अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाइए, जी तोड़ मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको अपने और अपने माँ बाप के सपने पूरे करने का भरपूर मौका मिलेगा। हम लड़ेंगे आपके हक के लिए, लेकिन अगर आप काबिल ही नहीं हुए तो मौका हाथ में आएगा भी, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी एक बात मानना, शॉर्टकट से तो हमेशा दूर रहना ही, उससे ज्यादा दूर रहना ऐसे शॉर्टकट दिखाने वाले लोगों से। वाह चाची, आपका आइडिया तो सुपर हिट कर गया और मिनटों में वायरल भी हो जाएगा। वसु, तुम्हें डर है ना कि कहीं मंदिरा जी फिर से हमारे और विधायक जी के बीच ना आ जाए? हाँ चाची, क्योंकि पिछली बार उन्होंने बहुत गंदी चाल चली थी। अगर इस बार भी वैसी कोई चाल चली या कोई शॉर्टकट अपनाया तो मंदिरा जी की हर चाल हमारे इस मंगलसूत्र से टकराकर बिखर जाएगी। जिस तरह ये सब विद्यार्थी पूरी ईमानदारी और लगन के साथ अपनी परीक्षा देंगे, उसी तरह हम भी पूरी ईमानदारी से अर्धांगिनी होने का धर्म निभाएंगे। जानते हैं रास्ता मुश्किल होगा और संघर्ष भी काफी होगा,
लेकिन हम इस अग्नि की कसम खाते हैं कि मंदिरा जी तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत हमारा और विधायक जी का रिश्ता नहीं तोड़ पाएगी, क्योंकि हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। और यही बात समझाने के लिए हम मंदिरा जी को अपने साथ घर लाए। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। आओ ना। गायत्री दीदी, साधना भाभी, आपने ये नया वीडियो देखा? कौन सा वीडियो? ये वायरल हो गया है। रुकिए हम दिखाते हैं। ये देखिए। अरे ये लबर लबर गा रहा है या बोल रहा है क्या ये? दीदी ये गाने का नया स्टाइल है, जो मुंह से म्यूजिक बनाते हैं ना, वो आजकल के युवकों को बहुत पसंद आता है। राजनीति में युवकों को जोड़ने का इससे अनोखा आइडिया आज तक कभी किसी ने नहीं सोचा। हम तो विजय को बहुत अच्छे से जानते हैं, इतना आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया उसका हो ही नहीं सकता। बुलबुल, पक्का ये आइडिया तुम्हारा ही होगा, है ना? सच बुलबुल, विजय का साथ ऐसे ही देते रहना और उसे कामयाब करते रहना। नहीं भाभी, हमने तो बस ऐसे ही बोल दिया था। हमने सोचा कि युवा पीढ़ी को अगर कुछ समझाना है तो उनसे उनकी भाषा में बात करनी चाहिए ना, इसलिए सब कुछ विधायक जी ने ही किया है। और हम तो विधायक जी को ये बताने गए थे रैली में कि हम मंदिरा जी को घर ले आए, लेकिन मौका ही नहीं मिला। ओह, इसका मतलब ना तो हम यहाँ आते और ना ही तुम उस रैली में जाती। बुलबुल, इसका मतलब तुम तो सिर्फ एक जरिया बनकर रह गई। विजय की कामयाबी की असली वजह तो हम हुए ना, राइट? नहीं मंदिरा, विजय की कामयाबी की वजह तुम नहीं हो। विजय की कामयाबी की वजह उसका अनोखा अंदाज और नई सोच है। और इसे तुमसे बेहतर कौन जानता है? हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि विजय बुलबुल से शादी करेगा, लेकिन भगवान का शुक्र है कि विजय ने बुलबुल से ही शादी की। ना विजय बुलबुल से शादी करता और ना ही आज ये परिवार इतना खुश होता। मैंने ठीक कहा ना मंदिरा? बिल्कुल ठीक कहा भाभी आपने। विजय कब क्या करता है ये किसी को नहीं पता चलता। विजय करता पहले और सोचता बाद में। और ये बात हमसे बेहतर और कौन जान सकता है ना बुलबुल? कल सुबह विधायक जी आ जाएंगे, उन्हें कैसे समझाएंगे हम कि हम मंदिरा जी को घर ले आए? अब विधायक जी, हमें माफ कर दीजिए, हम आपसे बिना पूछे मंदिरा जी को घर ले आए। उन्हें इतनी चोट लगी थी। देखिए, आप गुस्सा मत होइएगा, हम आपको आई लव यू भी बोल रहे हैं। आई लव यू? बुलबुल, ये मंदिरा जी की बात में बीच में आई लव यू कहां से आ गया? बुलबुल को लगता है कि हम कल सुबह आएंगे, सरप्राइज देते हैं। हमें याद कर रही हो? विधायक जी तो जादूगर निकले, इतनी दूर से भी मन की बात पढ़ लेते हैं। नहीं, आपको याद नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो सो रहे हैं।
क्या कर रही हो तुम? विधायक जी सोचेंगे कि कैसी बुद्धू बीवी मिली है उन्हें। बोलना कुछ और होता है और बोल कुछ और देती है। काम कुछ और करना होता है और हो कुछ और ही जाता है। काम से याद आया, हमने दूध तो फ्रिज में रखा ही नहीं है। बाहर रखा रहेगा तो खराब हो जाएगा। गेस्ट रूम में आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, बुलबुल हमसे पहले यहाँ पहुंच गए। लाइट भी ऑफ कर रखी है। बुलबुल, बुलबुल, अरे कितना तड़पाओगे अपने विजय को। कितने आसान से तुम्हें 3 शब्द बोल दो। I love you। अरे दिन भर तो इतनी उल्टी सीधी बातें करती रहती हो, हमें 3 शब्द नहीं बोल सकते? बोल दो ना। हाँ। और कुछ भी बोलने से पहले हमारी एक बात सुन लो। हम तुम्हारे मुंह से उन 3 शब्दों के अलावा और कुछ नहीं सुनना चाहते। कुछ नहीं। अगर तुमने कुछ भी और बोला ना तो तुम्हारी सौतन को घर ले आएंगे। फिर मत कहना। चलो अब जल्दी से बोल दो। बोलो। कौन? तुम वहां हो तो ये कौन है? मंदिर, तुम यहां क्या कर रही हो? बुलबुल, ये मंदिर यहां पे क्या कर रही है? बोलो। तुम जानती थी यहां पर है? हम तुमसे एक सवाल पूछ रहे हैं बुलबुल, तुम जानती थी मंदिरा यहां पर है? विजय, हम मंदिरा, तुम चुप रहो। हम अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं। जवाब दो। जवाब दो बुलबुल। तुम जरा बाहर आओ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है।